जय श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। उपस्थित भगवत प्रेमी आत्मीय जन, माताओं, भाई और बहनों, ईश्वर भक्ति कार्यक्रम में सत्संग से प्रारंभ होने से पहले अपने मनोभूमि को और पवित्र सजग और परमात्मा से अपने मन को, अपने अंतर मन को परमात्मा में धारण करने और परमात्मा से मिलन के लिए सबसे प्रथम मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ओम का उच्चारण। पिछले सत्संग में परमपिता परमात्मा श्री भगवान ने अर्जुन को बताया कि मन चित्त बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा है, अतः आत्मबल से तू मन को वश में करके इस काम रूप शत्रु को मार डाल। उसके उपरांत आज 4थे अध्याय में श्री भगवान जो पिछले अध्याय में कर्मयोग के विषय में उनको करने वालों की प्रशंसा, न करने वालों के लिए उनका क्या प्रतिफल है,
किस प्रकार से कर्मयोग को जीवन में अपना के कर्मयोगी बने और उसी कर्मयोग के विषय में भगवान और आगे विस्तार से समझा रहे हैं। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाके ब्रवीत्। भगवान श्री भगवान जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस योग को मैं आपको कह रहा हूँ यह योग अविनाशी है और इस अविनाशी योग को मैंने पूर्व में बहुत पुरातन काल में कल्प के आदि में सूर्य को कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो योग आज बताया जा रहा है यह कोई नवीन नहीं बल्कि परंपरागतों से पुरातन काल से चला आ रहा है और तब भी पूर्व में भी मैंने ही इस योग को अपने भक्तों में बताया और आज भी मैं इस योग को आपको कह रहा हूँ। तो यह योग कोई नया नहीं अपितु बहुत पुराना है। तो भगवान यहाँ कर्म योग की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम कर्मयोगी हों और अर्जुन को भी वही आज्ञा दी जा रही है कि तुम कर्मयोगी होकर कर्म योग में जो व्यवधान उत्पन्न करता है वह मन है। इसलिए तू आत्मबल से, क्योंकि मन चित्त बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वह आत्मा है, इसलिए भगवान ने पूर्व श्लोक में अर्जुन को कहा कि तुम आत्मबल से इस दुर्जय शत्रु काम को मार डाल। क्योंकि आत्मबल से, आत्मचिंतन से, आत्माराम होके ही मन चित्त बुद्धि पर वश किया जा सकता है और तभी हम इस अपने कर्म योग को जीवन में धारण कर सकते हैं और कर्मयोगी हो सकते हैं। तो भगवान ने इस योग की ये बताया कि यह कोई मैं आपको अभी नहीं बता रहा कि आपको अपनाना है, ये पहले से ही चला आ रहा है और स्वयं श्री भगवान ने ही वेदों के रूप में और अन्य भक्तों को साकार रूप में किस प्रकार से बताया है वह बात अर्जुन को कहा। आगे भगवान कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजऋषयो विदु स कालेन इहि महता योगो नष्ट परम तपा। हे परंतप, हे अर्जुन, हे शत्रुओं को ताप देने वाले, दमन कर देने वाले हे अर्जुन, यह योग परंपरा से है, गुरु शिष्य की परंपरा रही है। परमात्मा ने इस योग का संसार में जो प्रसारण किया, इसे गुरु और शिष्य की परंपरा से आगे बढ़ाया जाता रहा है। पहले भी कई राज ऋषियों ने, जैसे कि पूर्व में राजा जनक का, राजा अम्बरीश का भगवान ने नाम लिया, तो इन्होंने ये राज ऋषि रहे हैं और इन्होंने राज्य करते हुए ये कर्मयोगी हो करके संसार में जीवन निर्वाह किया है। तो भगवान वही कह रहे हैं, राज ऋषि अर्थात जो राजा भी हों और ऋषित्व भी उनके अंदर पूरी तरह से हो, तो ऐसे राजाओं को राज ऋषि कहा जाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि यह परंपरागत से, परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा से यह योग राज ऋषियों ने जाना है, ऐसे वो कर्मयोगी रहे हैं। किंतु उसके बाद
समय में के अंतराल में कुछ समय के बाद यह पृथ्वी से लगभग लुप्त प्राय हो गया है। और ऐसा कहा भी जाता है, और आज इस अध्याय में आगे भगवान को 7वें श्लोक में कहेंगे भी कि भगवान के अवतरण का कारण ही यह है कि जब इस प्रकार से योग इत्यादि और धर्म जब विलुप्त होने लगता है, जब ये कमजोर हो जाता है और आश्रु शक्तियां बहुत बढ़ जाती हैं, तभी तो भगवान का अवतरण होता है। और बार बार इस पुरातन काल से चले आ रहे इस कर्म योग को श्री भगवान पुनः पुनर्जीवित करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। तो वही भगवान जी श्री अर्जुन को समझा रहे हैं कि बहुत सारे राज ऋषियों ने इस योग को जाना है, और लेकिन समय के अनुसार यह लगभग पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय सा हो गया है। बहुत कम लोग इसके जानने वाले रह गए हैं। तो भगवान ने इस प्रकार से योग का परिचय दिया कि हे अर्जुन, यह योग परंपरागतों से चला आ रहा है। और कहने का तात्पर्य भगवान कि अर्जुन अथवा प्राणी में पूर्ण मनुष्य मात्र योगी बने, इस हेतु श्री भगवान अर्जुन के बहाने से अपने समस्त मानव जाति के पार होने के लिए उन्हें वास्तविकता से परिचय करा रहे हैं। अब भगवान आगे कहते हैं, सैव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्त असी में सखा च इति रहस्यम ही तत्उत्तमम्। भगवान कह रहे हैं कि तू मेरा भक्त और सखा है, तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे उस प्रातन योग को आज कह रहा हूं। यहां हमें यह समझना होगा कि कोई भी गुरु भगवान अथवा श्री भगवान बिना पात्रता के ये योग को नहीं दिया जाता, ज्ञान को नहीं दिया जाता। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी पात्रता की आवश्यकता है, और यही कारण है कि गुरु हमें सबसे पहले साधना में लगा के हमारे मन चित्त बुद्धि को पवित्र करते हैं, ताकि वह रहस्यमय और गूढ़ पवित्र ज्ञान हमारे अंतःकरण में उतर सके और हम उसे अपनाने में सामर्थ हो सके, उसे अपना सके सहजता से। और यह तभी संभव है जब हम गुरु पथ पर चल करके अपने अंतःकरण को पवित्र कर लें। तो यहाँ भी भगवान वही कह रहे हैं, थोड़ा इशारा कर रहे हैं शब्दों में कि तू मेरा प्रिय है, सखा है और मेरा भक्त है, इसलिए मैं तुझे वह पुरातन योग आज कह रहा हूँ। अर्थात तुम उस योग को अपनाने योग्य हो, तुम्हारे अंदर योग्यता है कि तुम कर्मयोगी बन जाओ, तुम कर्मयोगी हो जाओ। इसलिए बार बार भगवान गीता के में उपदेश देते हुए अर्जुन रूपी पात्र को बता के मनुष्य मात्र को यही समझा रहे हैं कि मनुष्य को योगी होना चाहिए, चाहे वह कोई से भी पथ को, भक्ति प्रधान पथ को अपने में आत्मसात करे, अपनाए, कर्मयोग को अपनाए, संन्यास योग को अपनाए, ज्ञान योग को, सांख्य योग को अपनाए, किसी भी योग पथ को अपनाकर हमें योगी होना चाहिए। भगवान वो इशारा कर रहे हैं और उसके लिए पात्रता की जरूरत है। अर्जुन इस योग को सुनने, अपनाने, जानने और मानने के योग्य हैं। इसलिए भगवान ने ये शब्द कहा, भक्तो असी में सखा चैति। तुम मेरे भक्त भी हो, मेरे सखा भी हो, मेरे प्रिय हो अर्जुन,
इसलिए ही तो मैं यह वह पुरातन योग जो परंपरा से चला आ रहा है, उस अविनाशी योग को, जिसको एक बार अपनाने के बाद जन्म मृत्यु चक्र प्रभावित नहीं कर सकते, अर्थात यह अविनाशी है। तो ये उस अविनाशी योग को मैं आज तुमको कह रहा हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम योग्य हो। क्योंकि यह जो योग है, यह कर्म योग बहुत ही गूढ़ और रहस्यमय है। यह ऐसे ही समझने योग्य विषय नहीं है, बल्कि यह बहुत ही गूढ़ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरे प्रिय सखा और भक्त हो, मेरे प्राण हो, इसलिए मैं तुम्हें यह पुरातन योग समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ। अब यह जो योग है, ये सब प्रकार के दुखों से और बंधनों से छुड़ाकर परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का बहुत ही सुगम और सहज रास्ता है। लेकिन यह गूढ़ और गोपनीय भी उतना ही है। इसलिए यह योग कि भगवान इस योग को अर्जुन को दे रहे हैं, और अर्जुन के बहाने से हम सब सौभाग्यशाली मानव जाति के लिए इसमें कोई भी वर्ण व्यवस्था, कोई भी जातिवाद, किसी भी प्रकार का वाद इसमें अड़चन नहीं बनता है। इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। सभी इसे अपनाने योग्य हैं, क्योंकि इसीलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि यह मुझ परमेश्वर को और मुझ परमानंद स्वरूप को बड़ी सुगमता से प्राप्त करा देने वाला योग है। इसकी गूढ़ता यही है कि इसको प्राप्त करने के लिए हमें साधनारत होके अपने मन चित्त बुद्धि को पवित्र और अपने वश में करना होता है। आगे भगवान समझाते हैं, तो अर्जुन को यह शंका हो जाती है, और अर्जुन कहते हैं क्योंकि जैसे भगवान ने कहा कि मैंने कल्प के आदि में सूर्य को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा, और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार से यह परंपरागत रूप से चला आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे राज ऋषि हुए हैं, ऐसे राजा हुए हैं जो कर्मयोगी होकर उन्होंने इस ज्ञान का प्रसार किया है, इस योग को का प्रसार किया है, और स्वयं योगी रहकर जीवन व्यतीत किया है। तो अब अर्जुन को शंका होती है, प्रभु आप तो मेरे समक्ष ही मैं देखता हूँ, अभी अभी आप इस बार पैदा हुए हैं, दुनिया में आए हैं, तो फिर आपने कैसे ये योग को सूर्य भगवान को और इनको सबको कैसे कह दिया, इक्ष्वाकु को कैसे कह दिया, ये परंपरा कैसे आदि कल्प में कैसे रही? तब भगवान से अर्जुन ने यही प्रश्न किया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम एतत् विजान्याम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान्। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं श्री भगवान से, प्रभु आपका जन्म तो अभी हुआ है, सुनने में आया, अभी हाल का ही है, इसी वर्तमान समय का है। फिर सूर्य का जन्म कल्प के आदि में है, उनका जन्म तो बहुत पुराना है, कल्प से भी पहले उनका जन्म हुआ है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं प्रभु कि आप ही ने कल्प से पहले भी आप ही ने इस योग को बताया, और आज भी आप ही बता रहे हैं प्रभु। मुझे तो इसमें प्रभु शंका है, मेरी शंका का निवारण कीजिए। अर्जुन जो है प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, और यहाँ पर शंका उनके अंतःकरण में उत्पन्न हुई, इसलिए उन्होंने कह दिया कि प्रभु अभी तो आप हाल में आपका जन्म है, तो फिर कैसे आपने कल्प से पहले इस योग को कहा, उसी योग को आप मुझे कह रहे हो। ये इस बात पे जब शंका होती है तो श्री भगवान अर्जुन को समझाने के लिए आगे कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव
अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्तत् परन्तप। श्री भगवान ने कहा कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं हे अर्जुन, हे परंतप, उन सबको तू नहीं जानता। न त्वं वेत्तत् परन्तपः, हे परंतप, हे अर्जुन, तुम नहीं जानते, लेकिन मैं उन सर्वाणि तान्यहं वेदः सर्वाणि, मैं उन सब को जानता हूं। और सत्य भी है, श्री भगवान चाहे अवतार रूप में आए, चाहे अपने चिन्मय शरीर में हो, चाहे वो सूक्ष्म में हो, अपने परम धाम में हो, श्री भगवान काल से और मनुष्य बुद्धि से और मनुष्य की इंद्रियों के संबंधित विषयों से परे हैं। वो काल में बंधने वाले नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके लिए वर्तमान, भूत और भविष्य का कोई मतलब नहीं। यह तो प्रकृति और प्रकृति में रहने वाले जीव मात्र के लिए काल का प्रसारण है। ये काल के अधीन है प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति और प्रकृति के समस्त जीव। भगवान उन सब से परे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं सब जानता हूँ, और जानता ही नहीं, उन्हें आज भी मेरे स्मरण में है। मैं आज भी उसको उसी प्रकार से जानता हूँ जैसे वो अभी हाल में ही हुए हों। इसलिए वह पुरातन काल में भी मैंने इस योग को कहा है, और आज भी मैं तुम्हें जो ये कह रहा हूँ, इसमें यही अंतर है कि तुम इसे आज को आज वर्तमान मान रहे हैं और भूतकाल को तुम विस्मरण हो गया है, क्योंकि तुम प्रकृति के अधीन शरीर साधन में हो अर्जुन। और मैं ये सब यहाँ अवतार रूप में रहते हुए भी ये सब जानता हूँ जो पुरातन में हो चुका है। इस तरह से भगवान अपनी नित्यता, सर्वज्ञता और व्यापकता ये कह के एक तरह से प्रकट कर रहे हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं। वो सर्वव्यापक हैं, वो सब जगह हैं, कोई भी जगह उनकी जानकारी से बाहर नहीं है। आगे इस प्रकार से भगवान के मुख से यह बात सुनकर कि मेरे और बहुत जन्म हो चुके हैं और अन्य लोगों के, अब अर्जुन को ये बात होती है कि हमारे जब इतने जन्म हो चुके हैं और आपके भी इतने जन्म हो गए हैं, तो इसका मतलब आपके जन्म में और हमारे जन्म में कोई भेद ही नहीं है। तो इसके लिए भगवान आगे कहते हैं कि ऐसी बात नहीं। अजो अपि सन् व्ययात्मा भूतानां ईश्वर अपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अजो अपि सन् व्ययात्मा, प्रभु अर्जुन को समझाते हैं कि जरूर मैं भी बार बार धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे जन्म में अंतर है भगवान। यानी ईश्वर तत्व को समझाने का प्रयास यहाँ इशारे में कर रहे हैं कि मैं अजन्म और अविनाशी रूप होते हुए भी भूतानाम ईश्वर अपि सन्, और समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, तथा प्राकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपनी ही प्रकृति को अपने अधीन करके, अपने वश करके, अपनी योग माया से
जिस योग माया से मैं इस संसार की संरचना, इसका पालन और अंत में इसका संहार करता हूँ, उसी योग माया से मैं स्वयं अवतार रूप में प्रकट होता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं कि हालांकि मैं अजन्मा हूँ, मैं मनुष्य की भांति या अन्य प्राणियों की भांति जन्म नहीं लेता। मेरा अविनाशी स्वरूप होते हुए भी और जितने भी प्राणी मात्र हैं, समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके इसी योग माया से यहाँ प्रकट होता हूँ। अब यहाँ पर भगवान अपने सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, नित्य, शुद्ध बुद्ध और उनका सबका कल्याण करने का के रूप में जो वो दिव्य जो वो प्रकट होते हैं, उनकी ये जो दिव्य लीला है उस तरफ भगवान इशारा कर रहे हैं। उसके लिए अर्जुन को वो भगवान समझा रहे हैं क्योंकि भगवान विभिन्न रूपों में बार बार समय और यहाँ की प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार बार बार आके भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, क्योंकि इस धर्म योग से ही यह व्यवस्था संपूर्ण प्रकृति नियमबद्ध होकर अपना कार्य करती है और अपनी ही इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखने के लिए श्री भगवान अपने भक्तों के लिए ये प्रेम लीला के लिए बार बार जन्म लेते हैं। और भगवान आगे समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को कि इसका मतलब ये है कि आप बार बार युग युग में जन्म लेते हैं या नहीं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कारण बता रहे हैं, निमित्त बता रहे हैं अपने जन्म का। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मन् सृजाम्यहम्। हे भरत, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अपने रूप को मैं योग माया से रचता हूँ, प्रकट होता हूँ, अर्थात साकार रूप में लोगों के सम्मुख प्रकट हो जाता हूँ। त्रेता में भी भगवान जब जन्म के समय अपने भगवान की कौशल्या की भक्ति के अनुसार, उनके भाव के अनुसार चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, तब माता निवेदन करती है प्रभु से कि प्रभु, जो बाल लीला है, बालक के रूप में देख के आपको मुझे ज़्यादा सुख आनंद अनुभव होगा। तो भगवान अपना चतुर्भुज रूप त्याग के बालक होके रुदन कर लेते हैं। इसी प्रकार जब द्वापुर में जिन्हें हम कृष्ण रूप में, जिनका उपदेश हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, भगवान यहाँ भी पहले अपने चतुर्भुज रूप में भगवान, क्योंकि ये जो आत्मा यहाँ है, जो वहाँ दशरथ और कौशल्या के रूप में थी, यहाँ जो वासुदेव और देवकी के रूप में है, ये इन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को जैसे लुभाया, भगवान से जैसा वर पाया और जिस रूप में भजा, तो भगवान पहले उसी रूप में आके दर्शन देते हैं। ये आपके और मेरे समस्त आत्माओं के साथ है कि आत्मा परमात्मा की लीला में, संसार रूपी लीला में, प्रकृति में इस शरीर साधन को पाके जिस भाव से भजती है, भगवान उसी रूप में प्रकट होते हैं। यही बात अभी वो कह रहे हैं कि मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान ने बताया कि मैं प्रकट कब होता हूँ,
मेरा कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है। जैसे जीव अपने कर्म के कारण, अपने कर्म के भोगने के कारण उसका निमित्त लेके और जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, और इस प्रकार एक चक्र में चलता है, ऐसा भगवान नहीं चलते। बल्कि भगवान ये कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तब मैं साकार रूप से यहाँ प्रकट होता हूँ। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तब मैं यहाँ प्रकट होता हूँ, तब मैं इसको सृजन का कार्य करता हूँ। इसलिए दुराचार और दुर्बुद्धि को दबाने के लिए ये सब मैं काम करता हूँ। तो मेरा यहाँ पर हम यह भी समझ सकते हैं कि जब संसार में समष्टि रूप से अधर्म कहीं धर्म से ज्यादा बल पाने लगता है, ज्यादा बल पा जाता है, और अधर्म झुकने की नौबत आ जाती है, तब श्री भगवान, क्योंकि धर्म हारता नहीं, सत्य का नाम धर्म है, धर्म की परिपक्वता ईश्वर में है, धर्म ही ईश्वर है। अब यहाँ की व्यवस्था में हम अपने अमुक अमुक क्रियाकलापों को भी उसी धर्म शब्द से बांधते हैं, परंतु तत्व रूप से भगवान उस धर्म की स्थापना करते हैं। हमें ये बात समझना होगा कि जिस प्रकार से समष्टि में अधर्म को विनाश और धर्म की जय कराने के लिए श्री भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे ही वो पिता स्वरूप परमात्मा, वो ज्ञान का सागर, वो सर्वज्ञ, वो सर्वव्यापक, इस आत्मा के जिसको उन्होंने संसार में उसकी इच्छा और उसके कर्म के अनुसार व्यवस्था दी है, इसमें भी ये बात हम यहाँ यह तुलना कर सकते हैं कि जब हमारे अंतःकरण में अगर हम अपने संकल्प से गुरु पथ पर चलकर परमात्मा के द्वारा कहे गए वेद वाक्यों को अपने जीवन में उतार करके उनको साकार क्रिया और प्रक्रिया के रूप में अपना के अगर हम अपने मन चित्त बुद्धि को पूर्ण पवित्र करें, तो हमारे अंतःकरण में रहने वाले परमात्मा प्रकट हो जाते हैं और मैं आत्मा स्वयं आत्मा का दर्शन कर लेता हूँ। आत्म साक्षात्कार की स्थिति सहज ही बन जाती है। इस तरह से हमें यह भी समझना होगा कि जैसे इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए परमात्मा प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, तो वह परमात्मा तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर हम अपने अंतःकरण में वो जिज्ञासा, वो तड़फ भगवान से मिलने की अपने में जगाएं, उस पवित्रता को प्राप्त करने के लिए साधना रत रहें, तो हमारे अंतःकरण में सहज ही वो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। और ये भाव जब हमारा बढ़े और हम साकार में अपने पिता से मिलना चाहते हैं, तो वो हमारा दयामय पिता हमारे सामने हमारे भाव के अनुसार अपने स्वरूप की रचना करके प्रकट हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें साधना रत रहना चाहिए। और आज के सत्संग में का जो मुख्य सार है वो ये है कि ये जो कर्म योग है, ये गुरु और शिष्य की परंपरा से सदैव से चला आ रहा है। राजा जैसे जिम्मेदार पद पर रहकर राजा की कितनी जिम्मेदारी रहती है, अपने प्रजा की पालन करने, उनकी रक्षा करने, एक
राज व्यवस्था को चलाते हुए भी अगर राजा ऋषि और योगी हो सकते हैं, जैसा कि भगवान ने याद दिलाया, पुरातन काल में भी ऐसे राज ऋषि हुए हैं, जिनमें राजा जनक का नाम तो बहुत ही आप हम सब जानते भी हैं और लिया जाता है। राजा अम्बरीश का नाम लिया जाता है और परंपरागत से अनेक ऋषियों का हम ये देखते हैं कि ऐसे पदों पर और इतनी जिसे हम व्यस्तता कह सकते हैं, वह व्यस्तता नहीं, बल्कि उन्होंने इस व्यवस्था को योग स्वरूप किया। जैसे कि पिछले अध्यायों में हमने पढ़ा कि प्रत्येक कार्य हमारा यज्ञमय हो, जैसे यज्ञ होता है, बिल्कुल उसी भांति हमारा जीवन यज्ञमय हो जाए। तो ऐसी आज्ञा भगवान ने दी, हमें समझाया। तो उन्होंने ये व्यस्तता नहीं रही, यह कोई परेशानी नहीं रही, बल्कि इसको उन्होंने कर्म योगी होके पालन किया और एक आदर्श जीवन जी के स्वयं भी उतरे और औरों को भी पार किया। तो इस तरह से आज के सत्संग में मुख्य बात यही है कि कर्म योग बहुत पुरातन है और ये परंपरागत से चला हुआ आ रहा है। दूसरे, भगवान ने उनके जन्म के विषय में जब अगर प्रश्न किया तो भगवान ने ये भी बताया कि मैं कर्म से बंध कर जिस प्रकार से जीव बार बार जन्म लेते हैं, मैं उस प्रकार से जन्म नहीं लेता, अपितु मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। लीला से ऐसा भासता है कि भगवान का अन्य बालकों की भांति जन्म हुआ है, पर ऐसा होता नहीं। भगवान प्रकट होते हैं और अपने चिन्मय शरीर के साथ रहते हैं। ऐसा कई अवतार में भगवान ने दिखाया भी है। वो जरूर स्पर्श करने में आते हैं भक्तों को, लेकिन जब वो अपने तत्व के से दिखाते हैं तो उनका शरीर चिन्मय होता है, हमारी भांति दिखता हुआ भास होता हुआ भी ऐसा नहीं होता। इसीलिए वो बार बार प्रकट और अप्रकट होने की लीला भगवान कृष्ण ने बचपन में भी की है। रासलीला के समय भी भगवान जैसे रेस खेलते खेलते अप्रकट हो गई, तो भगवान चिन्मय शरीर से प्रकट होते हैं। ऐसा भगवान ने ईश्वर तत्व को समझाने का हमें प्रयास किया है और भगवान ने अपने अवतार तत्व के और समय और उसका क्या कारण है ये भी समझाया कि किस तरह से धर्म की स्थापना के लिए भगवान बार बार जन्म लेते हैं। और ये कारण बताया कि जब अधर्म का वृद्धि होने लगती है और धर्म का हानि हो जाती है, पतन होने लगता है, तब भगवान जन्म लेते हैं। आज के ये बताया। अब जीवन में धारणा के लिए योग, क्या योग है, हम क्या सीखे आज के उसमें, उसका सार क्या है। तो धारणा के लिए आज का सार है कि हम कर्मयोग को जानें और जानकर कर्मयोगी बने। तो हमें कर्मयोग को जानना है, चिंतन मनन करना है और हमें कर्मयोगी होना है। तो इसी संकल्प के, शुभ संकल्प के साथ आज का सत्संग पूर्ण हुआ। ओम शांति शांति शांति।